नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर CUET अंडर ग्रेजुएट 2025। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं पेमेंट यदि फेल्ड हो गया है या फिर कट गया है सक्सेसफुल। दोनों ही स्थितियों में जिस प्रकार से स्टेटस आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडेड एप्लीकेशन फॉर्म पे एग्जामिनेशन फीस, इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है तो आपका फॉर्म पेंडिंग है, एक्सेप्टेड नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए 24 से 48 72 घंटे तक का इंतजार करना होता है। दोबारा से लॉगिन करके देखना होता है कि फीस अपडेट हुई है या नहीं हुई है। लास्ट डेट में यदि 3-4 दिन बचे हैं, टाइम है, तो आप अपना अकाउंट जरूर चेक करते रहें। टाइम हो या ना हो, लेकिन अकाउंट जरूर चेक करें जब भी पेमेंट कर रहे हैं, तो कहीं रिफंड तो नहीं हो गया है। रिफंड हो गया है तो जिस भी मोड से आप कर रहे थे उस टाइम से, जैसे डेबिट कार्ड से या UPI से कर रहे थे, तो नहीं हुआ, फेल्ड हुआ था या फिर पेमेंट रिफंड हुआ है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप जो उसका मेथड है, जो उसका प्रोसेस है, वो चेंज कर दीजिए। नेट बैंकिंग से कर दीजिए। जैसे आपने UPI ATM से किया तो उससे ना करके नेक्स्ट टाइम जब पेमेंट करें तो नेट बैंकिंग से करिए, जो एक बार में ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। अब आपने किसी भी मोड से किया है फिर भी पेमेंट फंस गया है, तो ऐसे में इंतजार करना होता है। हेल्पलाइन नंबर जो होम स्क्रीन पर दिया रहता है, जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर दिया रहता है, उसकी सहायता से आप उन्हें कंप्लेंट करा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। उसी दिन करें जिस दिन पेमेंट कटा है, जिससे कि पेमेंट आपका लास्ट टाइम से पहले पहले तो रिफंड हो जाए या फिर जल्द से जल्द अपडेट हो जाए। ये सब छोटी छोटी ट्रिक आप अपना सकते हैं। यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से पेमेंट फंसने से बच सकते हैं। उससे पहले आपको अपना PC लैपटॉप में अपना जो ब्राउजर हिस्ट्री है उसको क्लीन करनी होगी, अच्छे से ब्राउजर को रन कराना होगा, नेट स्पीड सही होनी चाहिए। शायद यदि बिजी चल रहा है, यानी कोई समस्या लग रही है, तो उस टाइम पेमेंट ना करें। नाइट में कर लीजिए, मॉर्निंग में कर लीजिए, जिस टाइम साइट सही चल रही है, आपको अंदाज़ा लगे, थोड़ा गैस कर लीजिए और अंदाजा करके उस टाइम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आपका एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी मान लीजिए साइड प्रॉब्लम कर रही है, ब्राउजर हिस्ट्री क्लीन नहीं किया आपने और थोड़ा बहुत दिक्कत लग रही है आपको साइड में, तो उस टाइम पेमेंट फंसने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए बस एक ही उपाय है कि समय से पहले पेमेंट करें और साइड को थोड़ा भांप लीजिए, थोड़ा गैस कर लीजिए कि सही चल रही है, उस टाइम पे पेमेंट करिए। तो जो न्यू यूज़र है वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस बिल्कुल सटीक तरीके से बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समाधान हो जाएगा। और जो फेलर हैं, जिनका कट गया है, नहीं हो रहा, उनके लिए भी मैं बोल चुका हूँ और साथ ही साथ इस वीडियो में आगे भी बताता हुआ स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन है यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए, अब पेमेंट की जैसे रजिस्ट्रेशन का डेट मान लीजिए, जो भी डेट इसमें है वो डेट यदि निकल चुका है और पेमेंट का डेट और है 2-1 दिन, तो उस टाइम आप पेमेंट ही कर सकते हैं, बट एडिट मॉडिफाई ना करें। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको हम 101% जो सक्सेसफुल पेमेंट है वो करके दिखाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे में आपका फील्ड या सक्सेस या कट गया है, पेंडिंग आ रहा है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन नहीं आ रहा है, तो ऐसे में जो बताया है मैंने, हेल्पलाइन नंबर और समय का थोड़ा इंतजार। अब मान लीजिए लास्ट टाइम ही आ चुका है, 1 दिन बचा है या फिर दिन शेष भी नहीं है, मान लो पेमेंट की डेट चल रही है, ऐसे टाइम पेमेंट फंस रहा है, तो आपको दोबारा करना पड़ सकता है। चूंकि जो पेमेंट फेल्ड हुआ है वो रिफंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरा था, मैंने किसी कैंडिडेट का किया था और पेमेंट जो है 1 तारीख का रजिस्ट्रेशन का लास्ट था, उसी दिन मैंने पेमेंट किया, जबकि पेमेंट की तारीख जो 3 थी, लास्ट 2 दिन और थे। बट हुआ ऐसा कि उस टाइम पेमेंट किया और पेमेंट वो सक्सेसफुल कटा, बट वो अपडेट नहीं हुआ। रिस्क लेते हुए दोबारा पेमेंट किया, नेक्स्ट पेमेंट जो वापस आया वो 4 तारीख को आया था। बात समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, हेल्पलाइन नंबर की सहायता लेनी पड़ेगी। लास्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ, लास्ट टाइम से पहले कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी कुछ समय मिलता है फीस को अपडेट देखने के लिए, चेक करने के लिए, हेल्पलाइन नंबर से बात करने के लिए, ईमेल करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम जो पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले अगला स्टेप आपके सामने ये है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप जो है आपके सामने इस प्रकार से होगा, एग्जामिनेशन फी पेमेंट। देखिए, SBI से है, कैनरा से है, HDFC, ICI है। अब इनमें से कोई बैंक आपके पास नहीं है तो आप परेशान हो रहे होंगे, मैं पेमेंट कैसे करूं? परेशान मत होइए, कोई भी एक इसमें से चूज कर लीजिए और जब पेमेंट गेटवे पहुंचेंगे वहां पर आपको नेट बैंकिंग है, अदर डेबिट कार्ड है और जिस बैंक का आप यूज़ कर रहे हैं उस बैंक भी आपको यहाँ मिल जाएगी देखने को, UPI है, तो किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम जो है करेंगे एसबीआई से। आप किस मोड से करना चाहते हैं, आपके लिए और भी ऑप्शंस ओपन है, तो हमने इस पर टिक किया। उसके बाद हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कई प्रकार के ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, नेट बैंकिंग है, एसबीआई का डेबिट कार्ड भी है, यूपीआई भी है, अदर बैंकिंग भी है और अदर डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई ब्रांच के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए इनमें से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, आप फोन में तो किसी न किसी का बैंक का यूपीआई चालू होगा, तो बस यहाँ पर आप यूपीआई पर क्लिक करिए, आपको वर्चुअल यूपीआई का एड्रेस मिलेगा और बार कोड का मिलेगा ऑप्शन। तो आप बार कोड पर क्लिक कर दीजिए, फटाफट अपने फोन में ओपन करिए, जो भी यूपीआई यूज कर रहे हैं उसको स्कैन करिए, झट से पेमेंट कर दीजिए। अब ऐसा नहीं आपने स्क्रीनशॉट लिया, फिर मोबाइल में लिया, दूसरे मोबाइल में ये किया वो किया, नहीं, पीसी लैपटॉप पे करिए और जैसा हम दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसी प्रकार से आप क्लिक करिए, ओपन करिए, अपने मोबाइल से झट से अपने कंप्यूटर स्क्रीन से स्कैन करिए अपने मोबाइल को, पेमेंट कर दीजिए, सक्सेसफुल हो जाएगा। बिना किसी देरी करेंगे तो आराम से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, अगला स्टेप जो है, मैंने डेबिट कार्ड पर क्लिक किया था और डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद कंफर्म कर दिया एक बार, और एक बार फिर से कंफर्म का ऑप्शन आया। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिटेल फिल करने के लिए मेरे सामने आ जाएगी। यदि आप यूपीआई से कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया वैसा आपके सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो है कार्ड की डिटेल फिल करनी होगी और फिल करने के बाद पे बटन पर क्लिक करना होगा। चूंकि एसबीआई का है तो मैंने एसबीआई को चूज़ किया, आपका अदर है तो आप अदर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट पेमेंट रहती है नेट बैंकिंग से। अब ऐसा नहीं है और तो आप डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई, तो किसी भी बैंक का वो यूज़ कर सकते हैं। यदि इनमें आपका पेमेंट फंस गया है, फेल्ड हो गया है और आप सफलता नहीं मिल पा रही, पेमेंट रिफंड भी आ चुका है, तो नेक्स्ट टाइम आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग को यूज़ करें। और यदि नहीं है तो किसी कैफे जाकर करा लीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पेमेंट एक बार में सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। साइड को देखते हुए ये चीज़ ध्यान रखें आप। दोस्तों ओटीपी आ चुका है, ओटीपी के यहाँ डाल दिया जाएगा। उसके बाद मेक पेमेंट करते ही 10 सेकंड का समय लगेगा और सीधा आपके होम पेज पर आपको ले जाएगा। वहाँ पर आपको दिखेगा कंप्लीट स्टेटस और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। यदि नहीं दिख रहा है तो जैसा कि मैं वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ, उन सभी स्टेप को, उन सभी ट्रिक्स को फॉलो करना होगा और आपका समाधान ज़रूर होगा। तो चलिए फटाफट ओटीपी डालकर मेक पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही ओटीपी डालकर मेक पेमेंट करते हैं तो अगला स्टेप जो है डेमो के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, वहां पर लिखा होगा 10 सेकंड या 20 सेकंड, पेमेंट डन सक्सेसफुली होगा। यदि इतना स्टेप हो चुका है आपका, उसके बाद आपका कंफर्मेशन पेज नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइए, 24 से 48 घंटे का वेट करिए। अगला स्टेप आपके सामने डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का लॉगिन करने के बाद आपको मिल जाएगा। लास्ट टाइम ही आपने ऐसा किया है तो हेल्पलाइन नंबर की सहायता ले सकते हैं। उस टाइम थोड़ा वेट करके 2-3 घंटे के बाद लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। यदि नहीं हो रहा है तो फिर आप अपना डिसीजन खुद लेंगे कि भाई अब लास्ट टाइम ही बचा हुआ, आगे कोई टाइम ही नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। वैसे यदि 1 दिन है या 2-3 दिन बचे हुए हैं, पहले से ये सब सिस्टम आप कर रहे हैं, तो यदि यहाँ तक पहुँचे हैं सक्सेसफुल तक, तो आप 2-3 घंटे बाद या फिर दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं तो जहाँ तक वहाँ तक वो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। किसी किसी का पेंडिंग रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है 99% जो है 95% हो जाता है क्लियर, यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। ठीक है, अब इससे पहले ही फील्ड हो गया है तो पेमेंट कटा ही नहीं होगा, और यहाँ तक पहुँचे हैं आप और यहाँ पे जो पेमेंट डन सक्सेसफुली है, यहाँ पेमेंट यदि फील्ड लिख कर आ गया, उस टाइम पे भी पेमेंट कटा है, तो फिर अपना अकाउंट चेक करिए कहीं रिफंड तो नहीं हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, उसके बाद ही आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल है और अगला स्टेप आपके सामने डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन आ चुका है, क्योंकि पेमेंट डन सक्सेसफुल हुआ था और 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी टाइमिंग लगती है उसके बाद रीडायरेक्ट होता है। यदि साइट सही चल रही तो सीधा आपके सामने होम पेज पे आ जाएगा ये ऑप्शंस। यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और एप्लीकेशन फॉर्म है, व्यू पेमेंट डिटेल्स है, तीनों स्टेप कंप्लीट दिख रहे हैं और लिखा हुआ यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नाउ डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। यहाँ बटन भी डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का आ चुका है, इसका मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, क्लियर है और यहाँ से आप प्रिंट आउट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई समस्या हो गई है, कोई गलती हो गई है फॉर्म में, तो करेक्शन डेट जब आती है इसकी, जब विंडो ओपन होगी, यदि होती है तो आप इसका करेक्शन कर सकते हैं।
और अपनी प्रॉब्लम का समाधान पा सकते हैं। अब पेमेंट से रिलेटेड मैं फिर कहना चाहूँगा कि समय से पहले करें, पीसी लैपटॉप यूज़ करें। पेमेंट करते समय ये ध्यान रखें साइट सही चल रही है नहीं सही चल रही है, इस चीज़ को भाप लेना चाहिए, उसके हिसाब से पेमेंट करना चाहिए। लास्ट टाइम आप इन केस फंस गए हैं, कर रहे हैं, उस टाइम पेमेंट फंस रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी हो सकता है सर्वर बिजी हो या कोई प्रॉब्लम्स आ जाए आपके सामने, तो उस टाइम कोई आगे का स्टेप देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, नहीं हुई तो आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें समझनी होंगी, समय से पहले फॉर्म करना होगा, जिससे कि आपका फीस फंसता है तो वो अपडेट हो जाए। हेल्पलाइन नंबर ईमेल का यूज़ करना होगा, समाधान ज़रूर होगा। जो भी न्यू कैंडिडेट है उनके लिए सारा प्रोसेस मैं बताते हुए चला हूँ और ये आज तक कंप्लीट प्रोसेस आपको करके दिखा दिया है। 101% यहाँ बिल्कुल क्लियर डन है, आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यदि आपको भी लॉगिन करने पर इस प्रकार से दिख रहा है कंप्लीट डाउनलोड कंप्यूटर पेज बटन, तो आप निश्चिंत हो जाइए। फिर भी कोई समस्या लग रही है कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।